उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है। जन्मदिन के दूसरे दिन ही पत्रकार का शव उसकी कार में मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। आपको बता दें कि लावारिस हालत में कार 2 दिनों से सीटीआई नहर के पास खड़ी थी। स्थानीय लोगों ने लावारिस कार खड़ी होने की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का गेट खोला तो पीछे की सीट पर एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला था। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि रेल बाजार थाना क्षेत्र में शांति नगर क्रॉसिंग के पास रहने वाले आशु यादव पर शहर के कई थानों में मुकदमे भी दर्ज थे। आशु की शादी 7 साल पहले गोरखपुर में रहने वाली ज्योति से हुई थी। आशु अपनी पत्नी ज्योति, 2 बच्चे और मां मालती के साथ रहता था। बीती 1 जनवरी को आशु का जन्मदिन मनाने की तैयारी में था। उसने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट भी किया था। आशु की बहन सानू ने बताया कि आशु 31 दिसंबर की रात लगभग 2:30 बजे बगैर बताए घर से निकला था। 1 जनवरी को उसका जन्मदिन था। सभी लोग उसकी तैयारी में लगे थे। आशु दोपहर तक घर नहीं लौटा और उसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। उसका इंतजार करते करते शाम हो गई। आशु जब घर नहीं लौटा तो उसकी रेल बाजार थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। शनिवार को उसका शव बर्रा थाना क्षेत्र पर धर्मेंद्र नगर सीटीआई नहर के पास कार में मिला। मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। बहन सानू का कहना है कि खपरा मोहल्ला में रहने वाले पार्षद के पति राजू सोनकर से आशु का झगड़ा हुआ था। उसने आशु के साथ मारपीट भी की थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। हो सकता है कि उसी ने आशु की हत्या की हो। 1 तारीख की रात को 2:30 बजे ये निकला है। सुबह नहीं आया तो मैंने 1:30 बजे 112 नंबर पे इत्तला किया। फिर इसका मैंने जब फोन मिलाते रहे फिर 950 वाले नंबर पे उन लड़कों ने फोन उठाया। हेलो कहीं रख दे। फिर 4:30 बजे फिर उस फोन को 4:30 बजे सुबह उसी दिन उसी रात वो शाम को 4:30 बजे हमने फिर फोन मिलाया। 2 लड़कों की आवाज जी। उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। फिर उस टाइम से कोई फोन नहीं। अच्छा, आपने पुलिस को दी? फिर हमने तुरंत हम वो फोन लेके चौकी पहुंचे दरोगा के पास। हमने कहा इस नंबर पे इस लड़के ने कौन सी चौकी पहुंची? थाना फुलगंज चौकी पे। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई उसके बाद? इसकी 75 नंबर की कॉल डिटेल निकल गई थी। वो जो कॉल निकालने वाले जो सबरान पे बैठे थे वो देने बहुत खिरखिरा रहे थे। फिर दरोगा जी ने उससे कहा। फिर कप्तान के पास फोन किया गया। वहां से मोहर लग के गई तो उसकी एक 75 नंबर की उसी समय डिटेल एक नंबर उनको पता चला। जब आपने नजदीकी आशु भैया के फोन पे कॉल आई, आपकी बात हुई, आप नजदीकी थाने गई, चौकी इसकी सूचना आपने दी तो कार्रवाई के लिए आपने कुछ शक नहीं दिखाया कि मेरे भाई के ऊपर अब जान का खतरा लग रहा है, मेरा भाई लापता है कि अगर देर हो जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। हाँ, मेरा भाई देर हो जाएगी तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे आंसू को कुछ लड़के उठा के। डीआईजी डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि किसी व्यक्ति का फोन आया था कि एक कार लावारिस हालत में खड़ी है। कार में एक स्टिकर लगा था जिसमें मृतक का नाम और मोबाइल नंबर लिखा था। कार के अंदर आशु की बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। देखिए, बर्रा थाने पे ये सूचना दी गई थी कि यहाँ एक लावारिस में कार खड़ी है। तो बर्रा पुलिस जब यहाँ पे पहुंची तो उन्होंने, क्योंकि ये संज्ञान में था सबके कि एक आशु यादव नाम के लड़के की गुमशुदगी रेल बाजार थाने में दर्ज की गई है और उसकी तलाश की जा रही है। तो बर्रा पुलिस जब यहाँ पे आई, उन्होंने गाड़ी देखी। गाड़ी पे काफ़ी पोस्टर्स भी लगे हुए हैं। उस बेसिस पे उन्होंने रेल बाजार थाने को इन्फॉर्म किया। तो ये संज्ञान में आया कि ये आशु की गाड़ी है जिसकी गुमशुदगी 1 तारीख को वहाँ लिखी गई। और उनके परिजनों ने बताया था कि 31 की रात मतलब 1 की सुबह लगभग 2:30 बजे के आसपास वो अपने घर से गया था और उसके बाद जब नहीं लौटा, काफ़ी दोपहर तक नहीं लौटा, तो उन्होंने रेल बाजार थाने पर सूचना दी, जिसके संदर्भ में वहाँ गुमशुदगी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई। और उसके बाद उसकी बाकी जो सूचना एकत्र करनी शुरू की पुलिस ने। तो सीडीआर या किसी से बातचीत या किसी से मिलना, आना जाना, वो सारी चीज़ें पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही थी। तब तक ये वाली सूचना आई। तो ये दोनों घटनाक्रम किस तरह से घटना हुई है, इसके लिए 3 टीमें हमारी पुलिस की लगी हैं। जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो निकाले जा रहे हैं, जो सीडीआर है वो निकाली जा रही। और यहाँ पे बॉडी को देख के प्रथम दृष्टा जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है,
ने यही बताया है कि लग रहा है कि स्ट्रैंगुलेशन हुई है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में क्लियर होंगी, पंचायतनामा पोस्टमार्टम में क्लियर होंगी। हमारा प्रयास है पुलिस टीमों का, चाहे वो फोरेंसिक की टीम है, सर्विलेंस की टीम है और सिविल पुलिस की टीम है, कि इस पूरे घटनाक्रम को हम जल्द से जल्द वर्कआउट करें और जो भी अगर इसमें कोई कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, उनकी पहचान की जाए, उनकी अरेस्टिंग की जाए और उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए।